हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको देना तो बहुत कुछ चाहते हैं। हो सकता है आप लंबे समय से उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, स्टेबिलिटी मांग रहे थे, और ये इंसान ऐसा था कि आपसे दूर भाग रहे थे। उस समय स्थिति भी ऐसी रही होगी, या इनके साथ कोई समस्या हो सकती है जिसकी वजह से ये ध्यान नहीं देते थे आपकी बातों में। लेकिन अभी ये इंसान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जो आप लंबे समय से इनसे मांग रहे थे, ये इंसान अब आपको देना चाहते हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड होते हैं जब इन सब के बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके लिए आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये वो आपको नहीं दे पाए जो आप चाहते थे। आपने इनके लिए सब कुछ किया पर ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इस बात को जब ये सोचते हैं तो इनको दुख भी होता है। ये आपको देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा सोच विचार भी ये कर रहे हैं। और इससे इनको यही लगता है कि अगर ये आपको कमिटमेंट वगैरह दे देते हैं, जो आप चाहते हैं आपको दे देते हैं, तो इससे इनको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। ये किसी भी तरह से हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी समस्या है कि आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इनके साथ हो सकता है कि कुछ भी सही ना हो। अब यहाँ पर हो सकता है कि हाँ, फैमिली जैसे इनकी है जो आपके लिए तैयार नहीं है। ये कुछ लोगों के साथ ये भी है कि इनकी फैमिली आपके लिए तैयार नहीं है, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं। कोई तो भी समस्या यहाँ पर है जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इनको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। और ऐसा है कि वही बात है कि परिवार वाले फिर इनसे नाराज़ हो जाएंगे अगर ये उनके खिलाफ जाते हैं, और ये उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते। किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ पर दूसरे इंसान की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी फिर कैसे उठा पाएंगे। और इनको यही लगता है गाइस कि अगर ये अपनी फैमिली के खिलाफ जाते हैं तो फिर उनसे इनका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। ये तो उन लोगों के बिना रह नहीं सकते, लेकिन वो लोग इनका साथ छोड़ देंगे। थर्ड पार्टी अगर यहाँ पर इनके हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है वहाँ से इनको कोई फ़ायदा है, जिसकी वजह से इनको यही लगता है कि अगर उनको छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो जो फ़ायदा वहाँ से मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इस इंसान को पता है कि इनको क्या नुकसान होगा अगर आपकी तरफ ये बढ़ते हैं तो इसलिए ये क्या है, सोच विचार तो करते हैं। इनको तो ऐसा है कि आपके बिना ये रह नहीं पाते, कह दीजिए तो एडिक्शन है आपका। तो ये आपके बिना रह तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो इनको यही लग रहा है कि अगर आपका साथ ये देते हैं तो फिर दूसरी तरफ से यही है कि इनको जो फ़ायदा है या प्रॉपर्टी वगैरह जो फैमिली से मिलनी है वो सब इनसे छिन जाएगा। आपके जो पर्सन है गाइस, ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में ये रहना चाहते हैं। अभी आप इनके साथ नहीं हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, ये भी आपके बिना रह नहीं पाते हैं। और ऐसा भी है कि ये इंसान आपसे झूठ भी बहुत बोलते हैं, बातें भी बहुत छुपाते हैं। कोई भी बात साफ साफ आपसे कहना नहीं है। कोई चीज़ कोई भी सवाल आपके मन में है, आप इनसे उसका जवाब चाहते हैं तो ये आपको ऐसा है कि सीधे तरीके से कोई जवाब देने वाले नहीं है, बातों को घुमाते हैं। और जो ये झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है गाइस कि ये आपको खोना नहीं चाहते। इनको लगता है कि अगर ये आपको सच बता देंगे तो हो सकता है आप इनका साथ छोड़ दें। कुछ ऐसी बातें हैं इनके साथ जो जुड़ी हुई, जो ये आपको अगर बता देंगे, अगर आप इस बारे में कोई सवाल करते हैं और ये आपको बताते हैं तो आप इनका साथ छोड़ देंगे, ये इनको पता है। इस वजह से ये इंसान आपसे झूठ बोलते हैं और बातें भी छुपाते हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे इनकी फैमिली इनके लिए ज़रूरी है, उनके बिना ये नहीं रह सकते, इस वजह से उनके डर की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, वैसे ही आप भी इनके लिए भी ज़रूरी हैं। आपको भी ये छोड़ना नहीं चाहते, आपको भी ये खोना नहीं चाहते। इनका ऐसा है गाइस कि ये भले ही आपको इग्नोर करें, आपसे दूर भागें, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये आपके बिना रह नहीं सकते। इसलिए ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करें, आप इनसे दूर जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं जब आप इनको इग्नोर करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें और इनका साथ आप कभी भी ना छोड़ें, और अगर आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ना भी चाहें, वो भी इस इंसान को बर्दाश्त नहीं है। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान यहाँ तो यही है कि थर्ड पार्टी दिखाई देती है। वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो ये इंसान का ऐसा है कि ये दोनों तरफ संभाल नहीं पा रहे हैं। ये इनको ये लगता है कि उधर भी इनको बहुत काम होता है, वहाँ भी ये बिज़ी हैं, वहाँ पर भी इनकी जिम्मेदारी है, और वहाँ को और यहाँ आपको
एक साथ मैनेज कर पाना अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है। शुरू शुरू में तो इनको लगता था कि ये सब कर लेंगे, पर अब इनको लगता है कि नहीं, ये नहीं कर सकते। जहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है वहीं पर इनको ऐसा है कि वहाँ उन लोगों की जिम्मेदारी को पूरा करना है, उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, और उसके साथ साथ ही आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनको लगता है। इनको ये लगता है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से ये यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर देना ही सही रहेगा, क्योंकि ये नहीं संभाल सकते दोनों तरफ एक साथ। और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये किसी एक की तरफ कम ध्यान देते हैं, या तो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान ना देकर आपकी तरफ देते हैं, तो फैमिली नाराज़ होती है। हस्बैंड वाइफ हैं तो वो नाराज़ होते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते तो आप इन पर गुस्सा करते हैं। तो वह इनको यही लगता है कि ये सब तरफ एक साथ तो नहीं संभाल सकते, इसलिए और ऐसा है कि जहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ सकते। अब वो परिवार हो चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हो, वहाँ पर भी ये ऐसा नहीं है कि उनको छोड़कर ही आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। उन लोगों की जिम्मेदारी इन्होंने ली है तो उसको तो निभाना पड़ेगा। और यहाँ पर ऐसा है कि बात आपकी है, तो इनको लगता है कि अगर ये आपका साथ छोड़ देते हैं तो आप तो ऐसा है कि इनसे बेहतर इंसान आपको मिल जाएगा। आप इतने अच्छे इंसान हो कि आपको इनसे बेहतर इंसान मिलेगा, ये इस इंसान को लगता है। तो आपका साथ अगर ये छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन ये है कि उन लोगों को छोड़ने की बात है तो उन लोगों को नहीं छोड़ सकते, ऐसा इस इंसान को लगता है। तो इनको यही लग रहा है कि आप अगर इनके साथ रिश्ते में रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे, ये आपको खुशी तो दे नहीं सकते। तो इस वजह से इनको लगता है कि आपसे अलग हो जाएंगे तो आपकी लाइफ ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, आप अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। और अगर इनके साथ रिश्ते में रहेंगे तो आपको परेशान रहना पड़ेगा, ऐसा इस इंसान को लगता है। इसलिए अब आपका साथ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है गाइस आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातों पे ऐसा है कि कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ रह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो आपको ये खुश नहीं रख पाएंगे, हर चीज़ आपके हिसाब से ये कर पाएँ ये भी पॉसिबल नहीं है। और जब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या फिर झगड़ा करने लगते हैं, तो आपके साथ रहना भी मुश्किल है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके ही साथ लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, वो आपके साथ खुश रह पाते हैं, ये बात वो भी समझते हैं। लेकिन ये ऐसी किसी जगह में फंसे हुए हैं जहाँ पर वहाँ को और आपको संभालना इनके लिए मुश्किल होता है। आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपको एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह वो मानते हैं। कभी भी उन्होंने आपको अपने परिवार से अलग नहीं समझा, उन्होंने आपको अपनी फैमिली माना है। और आपको बहुत ऐसा है कि वो ऊंचा देखते हैं, उनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप देखने में सुंदर हैं या नहीं है जो भी है, लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आपके साथ कोई भी इंसान जुड़ा रहेगा तो वो अपनी लाइफ में कभी नुकसान उठाने वाला नहीं है, वो अपनी लाइफ में ग्रो ही करेगा। आपकी सलाह से कोई काम वो करते हैं तो उनका हर काम अच्छा होता है, ये सारी बातें वो समझते हैं। आपको अप्रिशिएट बहुत करते हैं, आपको वैल्यू बहुत करते हैं, लेकिन इनको वही लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही बात है कि ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये आपका साथ फिर कैसे दे पाएंगे, ये इनके दिमाग में चलता है। आपके पर्सन पहले से ही गाइस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं। आप जितने ज़्यादा इमोशनल हैं वो उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और देखिए अपना फ़ायदा ये बहुत देखते हैं। ये अपने आप को ऐसा है कि ज़्यादा महत्व देते हैं, ये अपना नुकसान कहीं पर नहीं चाहते, खुद को ये हर्ट करना नहीं चाहते। इस वजह से इनको यही लगता है कि अगर ये आपका साथ देते हैं तो फिर इनको नुकसान तो उठाना पड़ेगा दूसरी तरफ से। इनका ऐसा है गाइस कि ये कोई भी फैसला इमोशनल होकर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ये अपनी फैमिली को, अपने पैसों को, अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए सब कुछ करने के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन वही बात है कि ये अपना नुकसान भी नहीं चाहते। इसलिए इनको क्या लगता है कि आपसे अलग हो जाने में ही भलाई है। और ये इस बात को समझते हैं गाइस कि आप अब कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। पास में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आप किसी भी तरह से कोई डिमांड नहीं करते थे, पर अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये इस बात को समझते हैं। आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और अब आप ज़िद करने लगे हैं कमिटमेंट के लिए, अब आप ज़िद करते हैं शादी के लिए, और अब आप फ्यूचर की बात को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब आप इनकी बातों में आते नहीं,
ये अगर आपको किसी तरह से बहलाना चाहें तो आप इनकी बातों से ना किसी तरह से अब बहलने वाले नहीं हैं। आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं, अब आप ऐसे हो गए हैं। तो इनको लगता है कि अब आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, कभी भी आप कमिटमेंट वगैरह के लिए ज़िद नहीं करते थे, लेकिन अब आप ऐसे नहीं हैं। तो इसलिए भी इनको लगता है कि ये आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट और शादी की बात जहाँ आती है वहीं पर ये इंसान रुक जाते हैं। और इनकी बहुत सारी प्लानिंग है गाइस, फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ सोच रखा है इन्होंने कि इन्हें ये करना है, वो करना है, अपनी फैमिली के लिए ये करना है। तो बहुत कुछ सोचा है इन्होंने। तो इनको लगता है अगर ये आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, आपका साथ ये देना चाहते हैं, तो फिर वो सब ये नहीं कर पाएंगे जो इन्होंने सोच रखा है। ये भी इनको लगता है। और इनको ये लगता है गाइस कि ये पहले की तरह अब आपको वक्त नहीं दे सकते। आप चाहें कि ये हर समय आपके साथ लगे रहें या ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपको दें, तो अब ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अपने आप पर भी ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। तो ये पहले की तरह अब आपको वक्त भी नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए भी झगड़े होते हैं। तो इस वजह से भी ये आपसे क्या है कि दूर भाग रहे हैं। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि आपको अब जब पता है कि ये इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनको आज़ाद छोड़ देना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब ऐसा है कि जिस तरह आप अभी स्टक हैं, इन्हीं को याद कर रहे हैं, इन्हीं के लिए परेशान हो रहे हैं, इन सब को छोड़कर आपको अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना है। अपने आप को काम में बिज़ी कर लीजिए, सेल्फ लव सीख लीजिए। आपको उस इंसान के पीछे नहीं भागना जो आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, जो आपसे दूर भाग रहा है। तो आपको उसको चेज़ नहीं करना है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अभी आपको खुद पर काम करना है, खुद पर ध्यान देना है। और जब आप खुद में खुश रहना शुरू कर देंगे तो फिर चीज़ें वैसी होने लगेंगी जैसा आप चाहते हैं। तब आपकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति आएगा जिसको आप डिज़र्व करते हैं। तब आपको स्टेबल रिलेशनशिप मिल पाएगा, ऐसा यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। तो आपको वैसा ही करना है गाइस जैसा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। और आपको ऐसा मत सोचिए कि आप हर चीज़ को खुद सुधार लेंगे, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते। होना वही है जो पहले से प्लान हो चुका है। तो आपको यूनिवर्स जो बता रहे हैं वैसा आप कीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें अपने आप ही ठीक होती हुई आपको नज़र आएंगी। जो आपके लिए सही होगा वो इंसान आपको मिलेगा। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।